Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine, 7th class. And how's your life, 7th class? I hope you're getting along with very awesome. Okay, 7th class. देखिए 7th क्लास, मेरी बात सुनिए। आप लोगों के रिवीजन वर्क चला रखा था। रिवीजन वर्क के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, लड़ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, है ना। एक सेकेंड 7th क्लास। यहाँ देखिए, यहाँ तक आप लोगों को अनुवाद करके लाने के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। वानरा वृक्षेषु अकर्दन। वानरा मतलब वानरा दे रखा है, तो एक वानर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बहुवचन की बात हो गई ना कि वानरा, भाई बंदर लोग, बहुत सारे बंदर, वानरा मतलब बंदर क्या कर रहे हैं, वृक्षों पर कूदे जा रहे हैं। अश्वा इतस्ततः अधावन, ठीक है, अश्वा इतस्ततः अधावन। घोड़े बहुत, देखो एक घोड़ा की नहीं, घोड़ा नहीं, सिर्फ घोड़े, क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। अश्वा दिया हुआ है, क्या दिया, अश्वाहा। अश्वाहा इतस्ततः अधावन, घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं। बालिका अहसन, बालिकाएं हंस रही हैं। छात्रा अध्यापिकाम अनमन, छात्राएं आपस में अध्यापिका से बात कर रही हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली तो रहने देना आप, 4 ही लाइन, कोई दिक्कत नहीं इसकी अगर आप अनुवाद नहीं भी करते हैं तो। आगे देखिए, कहानी दी हुई ना आपको, ये वाली देखिए। नद्या तटे एक विशाल वृक्ष आसीत, ठीक है, नदी तट के ऊपर एक विशाल वृक्ष है। क्या है, एक बहुत बड़ा पेड़ है। विशाल वृक्ष मतलब बहुत बड़ा पेड़ है। तस्मिन वृक्षे बहव कपोता अवसन, तस्मिन वृक्षे बहव कपोता अवसन, उस वृक्ष पर बहुत सारे कबूतर आकर के बैठते हैं। एकदा ते बुभुक्षिता आसन ते भोजना इतस्ततः अभ्रमण, एक दिन उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ते भोजनाए इतस्ततः अभ्रमण, वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। अंतः ते एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुल कलाण अपश्यन्, अतः उन्हें क्या हुआ, एक क्षेत्र के अंदर मतलब पेड़ के नीचे क्षेत्र पर एक क्या हुआ, बहुत सारे चावल के टुकड़े रखे हुए दिखाई दिए। सर्वे तत्र अगच्छन, सभी वहाँ जाकर एकत्र हो गए, सारे कबूतर, सर्वे मतलब सारे कबूतर वहाँ जाकर एकत्र मतलब बैठ गए। प्रसन्नया तंडुलान चैखादन, और प्रसन्न होकर चावलों के दाने को खाने लगे। परंतु ते जालन वृद्धा आसन, परंतु वो सब एक जाल के अंदर बंद गए थे। वृद्ध कपोत एकम उपाय अचिंत्यत, उनमें से जो सबसे बड़ा बूढ़ा कबूतर था उसे एक उपाय आया। शीघ्र में सर्वे जालेन सह स्वमित्रम एकम मूषकम उपागच्छन, शीघ्र ही इस जाल को तोड़ सकता था उनका एक मित्र चूहा। मूषक है स्वतीक्ष्ण दंत जालम अकर्तयत, चूहे ने आकर क्या किया, फटाफट से उस जाल को अपने दांतों से जल्दी जल्दी कुतर दिया। सर्वे कपोता स्वतंत्रता अभवन, सभी कपोत मतलब सभी कबूतर उस जाल से स्वतंत्र हो चुके थे। अनृत्य न गायन च, सभी कबूतर जब उस जाल से स्वतंत्र हो गए तब सब क्या करने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। समझ आया बच्चों स्टोरी? फिर से पढ़ लो एक बार, चाहे नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देख लो एक बार। नद्या तटे एक विशाल वृक्ष आसीत, नदी तट के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ है। तस्मिन वृक्षे बहव कपोता अवसन, उस वृक्ष पर मतलब उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर आकर बैठते हैं। एकदा ते बुभुक्षिता आसन, एक दिन उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ते भोजनाए इतस्ततः अभ्रमण, तो वे भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे थे। अंतः ते एकस्मिन् क्षेत्रे तंडुल कलाण अपश्यन्, अतः एक क्षेत्र में, अंत में उन्हें एक क्षेत्र पर मतलब बहुत सारे तंडुल कलाण मतलब चावल के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दिए। सर्वे तत्र आगच्छन, तो सभी वहाँ चले गए। प्रसन्नतया तंडुलान चैखादन, और प्रसन्न होकर सभी सब क्या करने लगे, चावल के दानों को खाने लगे। परंतु ते जालेन वृद्धा आसन, परंतु वे सब एक जाल में बंद चुके थे। वृद्ध कपोत एकम उपायम अचिंत्यत, वृद्ध कपोत उनमें से एक सबसे बुजुर्ग कबूतर था, उसे एक विचार आया। शीघ्र में सर्वे जालेन सह स्वमित्रम एकम मूषकम उपागच्छन, शीघ्र ही उस जाल को उनका एक मित्र स्वमित्र क्या कर सकता था, एक चूहा उसे तोड़ सकता था। मूषक स्वतीक्ष्ण दंते जालम अकर्तयत, अच्छा चूहे ने जल्दी जल्दी क्या किया, उस जाल को कुतर दिया अपने दांतों से। सर्वे कपोता स्वतंत्रता अभवन, सभी कपोत स्वतंत्र हो गए उस जाल से। अभवन नृत्यन अनृत्यन गायन च, और सभी स्वतंत्र होकर क्या करने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। सबको समझ में आ गया बच्चों? सब बच्चों मेरे ध्यान सुन लो, 7th क्लास सबको इस कहानी का सह प्रसंग, चलिए प्रसंग छोड़ दीजिए, हिंदी अनुवाद करके लाना है। कैसे कैसे करेंगे आपको पता है ना?
पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की संस्कृत लिखनी होगी और फिर आपको लिखना है हिंदी अनुवाद, फिर उसका हिंदी में अर्थ लिखना है, जो कि मैं आप लोगों को एक बार नहीं 2 बार बता चुकी हूँ अभी में, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है और फिर इसका हिंदी अनुवाद करना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक करना है अंत में और इसका हिंदी अनुवाद करना है। ये आज का आपका होमवर्क है और आप लोगों को ये कहानी का हिंदी अनुवाद करके लाना है। पता तो चले कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, जिस दिन वर्क करवाने के लिए, चेक कराने के लिए आपको स्कूल बुलाया जाएगा और किसी दिन भी मुझे पता चला कि किसी बच्चे ने वर्क नहीं किया है, तो बच्चों ये अच्छी बात नहीं होगी, पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया जाएगा। तो बेटर है कि जिन बच्चों को जो वर्क दिया जा रहा है करने के लिए, वो बच्चे वो वर्क करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। 7th क्लास, बाय।